देखो अंजलि, तुम जहां भी जाओगी तुम दर्पण को रिप्रेजेंट करोगी, इसलिए तुम्हें 2-3 अच्छे ड्रेसेस ले लेने चाहिए ताकि तुम पार्टीज में जा सको। पार्टीज? सर मैं पार्टीज में नहीं जाऊंगी। अगर तुम पार्टीज में नहीं जाओगी तो इवेंट्स को कवर कैसे करोगी? ये पार्टीज इसीलिए रखी जाती है ताकि सारे मैगजीन्स, अवार्ड विनर्स और नॉमिनीज को इंटरव्यू कर सकें और हम लोग उनके बारे में लिख सकें। तो इसका मतलब है लिपस्टिक में से भी कोई आएगा? हाँ जरूर, और जहां तक मेरा ख्याल है शीतल दी तारा को ही भेजेंगी। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मुझे एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी। अपने राइवल की कंपनी? राइवल वो नहीं है सर, लिपस्टिक है दर्पण का। तारा तो मेरी फ्रेंड है और वो बात उसने साबित भी कर दी है। फिर भी प्रोफेशनली तुम दोनों के बीच में कंपटीशन तो होगा ही। कंपटीशन नहीं सर, हेल्दी कंपटीशन, जिससे लिपस्टिक और दर्पण दोनों को फायदा होगा। तुम्हें लिपस्टिक का फायदा नहीं सोचना चाहिए। सर मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में जीत उसी की होती है जो काबिल है, और मैं जानती हूँ यू आर द बेस्ट। That's because of you and रवि। लो, रवि का नाम लिया और वो आ गया। हाय। हाय तरुण। हाय अंजलि। गुड मॉर्निंग सर। तरुण, तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। वैसे भी ये खबर कल सबको पता चली जाएगी। कैसी न्यूज़? कल अभय और गायत्री का तलाक है। कल तलाक हो रहा है और परसों उसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। वैसे गायत्री ने मुझे फोन किया था। क्या कहा उसने? वो तुमसे बात करना चाहती है। मुझसे? हाँ, शायद कोई फेवर चाहती है तुमसे। मुझसे कैसा फेवर चाहिए उसे? मे बी सर वो दर्पण से पब्लिसिटी चाहती हूँ। अगर वो इस काबिल है तो उसे जरूर पब्लिसिटी मिलेगी। और वैसे भी जितनी सेलिब्रिटीज को इन आर्टिकल्स की जरूरत होती है उतनी इन आर्टिकल्स की जरूरत हमें भी होती है। नहीं तरुण, मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। और क्या बात हो सकती है? ये तो वही बताएगी तुम्हें। ठीक है पंडित जी, अगर दिन अच्छा है तो हम बुधवार को ही शांति पाठ रख लेंगे। वैसे समय क्या होगा पंडित जी? दिन के पहले पहर में पाठ आरंभ हो जाए तो अच्छा है बेटी, इसलिए 9 बजे का समय उचित रहेगा। जी हाँ, ताकि 12-1 बजे तक पूजा संपन्न हो जाए और सब लोग भोजन कर लें। ठीक है, आप पूजा की सामग्री मंगवा लीजिए। ठीक है, मैं मंगवा लूंगी। और कुछ? और कुछ नहीं, हाँ बस आप दोनों पति पत्नी का पूजा में बैठना जरूरी है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। वो शाम को आ जाए तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हेलो। हेलो तरुण, मैं गायत्री बोल रही हूँ। बोलो गायत्री। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा। तुमने ये कहने के लिए फोन किया है? नहीं। काजल कैसी है? अच्छी है। और खुशी? वो भी अच्छी है। ये नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो। बहुत बुरी हूं ना मैं? मैंने शीतल से उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी बेटी उससे छीन ली। बहुत बुरी हूं ना मैं तरुण? और अब क्या चाहती हो तुम? किस लिए फोन किया है तुमने? तरुण, जिस तरह सुनीति बनके मैंने तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटा दिया है, उसी तरह मैं शीतल को भी उसका सब कुछ लौटाना चाहती हूँ, उसकी बेटी। वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम कोई महान त्याग कर रही हो। सच बात क्यों नहीं कहती कि तुम तृप्ति की मां बनने के लायक ही नहीं हो? तुम्हें तो फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए अभय तुम्हें तलाक दे रहा है और इसीलिए शीतल दी को तृप्ति मिल रही है। अब तो खुश हो ना? मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जब तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओगी और तुम्हारा अभय से तलाक हो जाएगा। कल हो रहा है मेरा और अभय का तलाक। मैं जानता हूं। और तरुण, मैं चाहती हूं कि उस तलाक के लिए विटनेस तुम बनो। तुम्हारे सामने हो जाए मेरा और अभय का तलाक। जो शादी तुमने कराई थी वो तुम्हारे सामने ही टूट जाए। और मैं तृप्ति को ले जाकर शीतल दी को सौंप दूंगा। इसका मतलब तुम आओगे? हाँ। तरुण, वकील साहब कल तलाक के पेपर्स लेकर घर आ रहे हैं। तुम भी घर आ जाना। तुम्हारे सामने ही
अभय और मैं तलाक के पेपर्स पर साइन कर देंगे और हो जाएगा हमारा तलाक। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय बाय। भगवान करे कल के बाद मुझे तुम्हारी सूरत कभी ना देखनी पड़े। इधर। कुमार, ये सब क्या है? हमारी बिटिया के लिए। इतने सारे खिलौने। हाँ, ये देखो, शूट बंदर। बहुत प्यारा है। और ये मिकी माउस। बहुत प्यारा है। कुमार, इतने सारे खिलौने। ओह गॉड, तृप्ति कितनी खुश हो जाएगी ना। ये मोटा भाई देख। ओह मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। तृप्ति तो खुश होगी तब होगी, मगर तुम खुशी में पागल हो। पागल? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं डर गई कुमार। क्यों? कहीं मैं हार गई तो? हार गई मतलब? अगर गायत्री ने अभय को तलाक नहीं दिया तो? ओह कम ऑन शीतल, कम ऑन। तो अभय नहीं, मैं अकेले रह जाऊंगी। स्टॉप इट शीतल, ये क्या बातें कर रही है तुम अकेले रहने की? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और अब तुम्हारी बिटिया भी आ रही है हमारे पास। कम ऑन चीयर अप, कम ऑन चीयर अप। ठीक है शीतल दी, अगर तुम वादा करती हो कि तुम्हें तृप्ति मिलते ही तुम लिपस्टिक छोड़ दोगी और इस शहर से चली जाओगी, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं अभय और गायत्री के तलाक होते ही मैं तृप्ति को खुद तुम्हारे पास लाकर सौंप दूंगा। आई प्रॉमिस। बाय। और बता, लिपस्टिक में कैसा काम चल रहा तेरा? अच्छा, तू बता, तू कैसी है? ठीक हूँ। मुझसे तो कभी नहीं मिलने आती, और अब अंजलि यहाँ रहने लगी है तब जाकर याद आई तुझे मेरी। हाँ, ऐसी बात नहीं है काजल। अब मुझे लगा था कि तरुण को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तू कुछ समझती नहीं है अंजलि। अब मैं लिपस्टिक में जो काम करने लगी हूँ। और लिपस्टिक तरुण की बहन का है। जब उसकी बहन से कोई रिश्ता नहीं तोड़ा उसने, तो तुमसे कैसा बैर होगा उसे? हाँ, और तू तो लिपस्टिक में काम करती है, तभी तो वो आर्टिकल नहीं छपा, और ये तरुण सर भी जानते हैं। अच्छे इंसानों को हमेशा दूसरों में अच्छाइयाँ ही नजर आती हैं। और ताकि ये अच्छाई बरकरार रहे, इसलिए हमने घर में शांति पाठ रखा है। शांति पाठ कब? बुधवार को 9 बजे पूजा शुरू होगी और फिर लंच होगा। इसका मतलब आपको मालूम नहीं है क्या? उसी दिन गायत्री की फिल्म का मुहूर्त है। गायत्री की फिल्म? काजल दीदी, मैंने आपको बताया था ना कि गायत्री फिल्मों में काम कर रही है। हाँ, उसका और अभय का तलाक होने वाला है। अब उसकी जिंदगी है, वो जो चाहे करे, जैसे चाहे जिए। मुझे लगता है दीदी कि तरुण सर को मुहूर्त पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि वो दर्पण के ओनर है और उन्हें ऐसे फंक्शंस अटेंड करने पड़ते ताकि वो दर्पण में छाप सके। शी इज राइट काजल। तब तो तरुण आपकी ये पूजा अटेंड नहीं कर पाएंगे। पूजा तो उसी दिन होगी तारा। अब तरुण को ये डिसाइड करना है कि उसे पूजा में रहना है या मुहूर्त में जाना है। गायत्री, आगे मैंने पता कर लिया। क्या? सुनील सच कह रहा था, मुहूर्त के लिए उसने स्टूडियो वाकई बुक कर लिया। रियली? इसका मतलब शीतल चाहती है कि मुहूर्त हो। मतलब उसने मुहूर्त के लिए जरूर कुछ न कुछ सोच के रखा है अभय, आई एम श्योर। यकीनन। तभी तो सुनील कह रहा था कि मुहूर्त शॉट वही डायरेक्ट करेगी। लेकिन वो करेगी क्या? शीतल तो यही समझती है ना कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुम्हारा और मेरा तलाक होने वाला है, तृप्ति उसे मिलने वाली है और तुम बिल्कुल अकेले रहने वाले हो, यही सोचती है वो। हाँ, उसे पूरा भरोसा है कि ये बाजी वही जीतने वाली है।
हाँ, सबके सामने अपनी जीत का ढिंडोरा पीटना चाहती है। सरेआम लोगों को दिखाना चाहती है कि उसने गायत्री को हरा दिया, अभय से बदला ले लिया और अभय बेचारा अकेला रह गया। मजा तो तब आएगा जब उसे पता चलेगा कि हमारा तलाक एक दिन पोस्टपोन हो गया, तब उसकी रिएक्शन देखने लायक होगी। हाँ, क्या करेगी वो? मुहूर्त तो होके ही रहेगा। अपनी जीत का मजा जो लेना चाहती है शीतल, लेकिन अभय, उसी फंक्शन में हम अपनी जीत का मजा लेंगे। उन्हीं लोगों के सामने हम शीतल की बाजी उसी पर पलट देंगे। पूरी तरह से बिखर जाएगी वो गायत्री, टूट जाएगी बेचारी शीतल। तुम्हें उस पे तरस आ रहा है? तरस, और वो भी शीतल पर? नॉट अ चांस गायत्री। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है उस नजारे का जब मैं शीतल की आंखों में आंसू देखूंगा। तारा, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है? जाना है अंजलि, पर थोड़ा देर से। क्यों? क्योंकि आज शीतल ऑफिस नहीं आ रही है। वो घर पर ही बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतजार करेगी। ओह, इसका मतलब तू आज विनय से नहीं मिलेगी? ये तो क्या कह रही है अंजलि? दैट्स इम्पॉसिबल। विनय तो मुझसे मिले बगैर रह नहीं सकता। ओह, तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है? अभी तो शुरू हुई है, थैंक्स टू यू। अब कितनी आगे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, ये तो रोज मिलने पर डिपेंड करता है। और तेरा काम? अब तो काम में भी मजा आने लगा है। अंजलि, तुझे पता है मैं और विनय दोनों बैंगलोर जा रहे हैं। बैंगलोर? हाँ, वो अवार्ड फंक्शन होने वाला है ना वहाँ। उसके लिए शीतल हम दोनों को बैंगलोर भेज रही है। ओह, मुझे लगा कि तू अकेली बैंगलोर आएगी और मुझे अच्छी कंपनी मिल जाएगी। तो क्या तरुण तुझे बैंगलोर भेज रहा है? हाँ, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? विनय वहाँ आ रहा है इसलिए? हाँ। तो एक काम करना, तू तरुण को भी वहाँ बुला ले। क्या? हाँ, अगर विनय तुम दोनों को साथ वहाँ देख लेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि तू तरुण से प्यार करती है और तरुण तुझसे। और विनय हमेशा के लिए तेरा हो जाए? हाँ। नहीं तारा, ये गलत है। अगर विनय तुझसे सचमुच में प्यार करता है तो वो तेरा होकर रहेगा हमेशा के लिए। ट्रस्ट मी। काजल, अंजलि से कह देना कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रुको, तो मैं उससे कह देती हूँ ना, तुम दोनों साथ में चले जाना। उसे तारा के साथ बैठने दो। तारा चली जाएगी तो वो ऑफिस आ जाएगी। वैसे तुम्हें पता है कि कल गायत्री के फिल्म का मुहूर्त है? मालूम है। मुझे नहीं मालूम था। क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है हमें उसकी फिल्म के मुहूर्त से क्या लेना देना। तो क्या तुम गायत्री के मुहूर्त में नहीं जाओगे? क्यों जाऊँ मैं? अंजलि चली जाएगी। शुक्र है। तरुण, मैंने कल घर में शांति पाठ रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि अंजलि भी इस पूजा में बैठे। तो अंजलि भी नहीं जाएगी मुहूर्त में? तो फिर दर्पण का रिपोर्ट कौन लिखेगा? कोई नहीं लिखेगा। दर्पण में गायत्री की मुहूर्त को कोई रिपोर्ट ना करे, इससे दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तरुण, अभय और गायत्री का तलाक आज ही हो रहा है ना? हाँ, और मेरा वहां जाना जरूरी है। क्यों? तलाक होते ही तृप्ति को शीतल दी को सौंपने का जिम्मा मैंने लिया है। ये तो बहुत अच्छा होगा तरुण। मैंने एक और फैसला किया है। कैसा फैसला? बस ये आखिरी कांटेक्ट होगा मेरा शीतल दी और गायत्री के साथ। भगवान न करे इसके बाद मुझे उन दोनों से कभी मिलना पड़े। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। गायत्री, सुनीति, शीतल दी, सब कुछ। ये तारा कहाँ रह गई आज? ना तो वो घर पर है, ना उसका मोबाइल लग रहा है। लेकिन मैं तारा के बारे में क्यों सोच रहा हूं? क्या मैं उसे मिस कर रहा हूं? ये वही जगह है ना जहाँ तुम मुझे पहली बार डेट पर लेकर आए थे और तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे किस करना चाहते हो। तब मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता नहीं था ना, इसलिए। विनय, तुम मुझे अब भी अच्छी तरह से नहीं जानते हो, वरना तुम मुझसे ये दोबारा नहीं पूछते। इस बार मैं मना नहीं करूंगी।
तारा तो मुझे मिस नहीं कर रही। अगर वो मुझे मिस कर रही होती तो कम से कम एक फोन तो करती। हेलो। हाय विनय, मैं तारा बोल रही हूँ। तारा कहाँ हो तुम? क्यों, बहुत मिस कर रहे थे क्या तुम मुझे? तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। झूठ मत बोलो। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। सच? हाँ सच। अच्छा बोलो, तुम भी मुझे मिस कर रहे थे ना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो अंजलि को मिस कर रहा हूँ। क्या कहा तुमने? अरे पागल, मैं अंजलि को मिस क्यों करूँ? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तुम हो कहाँ? मैं अंजलि के यहाँ हूँ। क्या? हाँ, क्यों? सिर्फ तुम मजाक कर सकते हो क्या? मैं मजाक नहीं कर सकती? तारा कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों एक दूसरे से मजाक ही करते रह जाएं और जो सीरियस बात है वो रह जाए। अच्छा ठीक है, तो अब सीरियस बात करो। तारा, I love you. विनय, मैंने कहा सीरियस बात। I am serious तारा, I love you. विनय, कोई लड़का किसी लड़की को पहली बार I love you फोन पे कहता है क्या? लेकिन इस लड़के ने कह दिया और अब उसे लड़की के जवाब का इंतजार है। मैं जवाब तुम्हें वहां आकर दूंगी। तारा, अब तू क्या कहेगी? तू बता। तू उसे प्यार करती है ना? हाँ करती हूँ। तो तुझे भी उससे कह देना चाहिए। तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि वो जानता ही नहीं है। सच? क्या विनय जानता है कि तू उससे प्यार करती है? अंजलि, मेरा दिल तो कहता है कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सच। तुझे पता है अंजलि, प्यार ना बड़ी अजीब सी चीज होती है। पता ही नहीं लगता कि कब हो जाता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, और वो भी ऐसे इंसान से जो किसी और के पीछे होगा। तारा, कहीं तो मेरे और विनय की बात तो नहीं कर रही? तू सच कह रही है। पर तू तो सच्चाई जानती है ना? माय डियर अंजू, मैं सच्चाई जानती हूँ, इसलिए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, अब तू जा, विनय तेरा इंतजार कर रहा होगा। जाऊंगी, उसे भी तो थोड़ा तड़पने दे। तारा। अच्छा? और नहीं तो क्या? सब कुछ आता है मुझे। बच्चे को कपड़े पहनाना, उसके बाल बनाना, उसे जूते पहनाना, सब कुछ तो आता है। कहाँ से सीखा तुमने सब कुछ? इसमें सीखने की क्या बात है? जब अपने बच्चे के लिए दिल से प्यार उमड़ता है ना, तो वो सब कुछ सिखा देता है। काश मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे पाती कुमार। ये क्या बात हुई? तृप्ति मेरी तो बच्ची है, ऐसा कभी मत सोचना तुम। और तृप्ति के सामने कभी नहीं। और जब अभय उससे मिलने आएगा तब क्या कहूंगी मैं उससे कि वो कौन है? इसलिए तो मैं कह रहा था हम कहीं और चले जाएंगे, किसी दूसरे शहर। और वैसे भी तरुण को तो वादा किया है लिपस्टिक छोड़ने का। पहले तरुण तो अपना वादा निभा ले, मेरी बेटी को मेरे पास ले। क्यों शक है तुम्हें? पता नहीं कुमार, अब तक तलाक हो गया होगा या नहीं।